कामरान, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो सेनेट में भी आज पेश कर दिया गया है। जो नुकात सामने आए हैं, इसके मकासद आपको क्या नजर आते हैं? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो जितने भी मफाद आमा के माद थे, यानी आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात मफाद आमा के और पब्लिक इंपॉर्टेंस के और ख़ासतौर पर सियासी नौइयत के मुकदमात जो थे, जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आते थे, उनको रेगुलेट करने के लिए कि उनकी समाअत कौन सा बेंच करेगा और कब करेगा और बेंच में कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये चीज़ जो है, इन चीज़ों को करने के लिए, डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये नया कानून नाफिज किया गया था। और इसके तहत एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो कि चीफ जस्टिस की सरबराही में होगी और उसमें 2 सीनियर मेंबरान पहले जो है इस कमेटी के, यानी सीनियर जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के इस कमेटी के मेंबर बनाए गए थे। फिर आपको मालूम होगा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर में यह हुआ कि एक सदर ने एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, यानी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए एक तरमीम की, जिसके मुताबिक फिर यह हुआ कि जो एक तीसरे नंबर का जज था वो ये कहा गया कि ये चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, चाहे वो कोई जूनियर जज ही क्यों ना हो। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फिर उस वक्त जस्टिस मुनीब को इस कमेटी से निकाल के जस्टिस अमीनुद्दीन को इसका मेंबर बना दिया था, जिसके ऊपर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी नाराज हो गए थे। तो अब फिर यह हुआ कि अब जब नए चीफ जस्टिस बने, उन्होंने हल्फ उठाया, तो उन्होंने पहला काम यह किया कि इसी ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी बनी है उसका मेंबर बना दिया। तो ये ऑर्डिनेंस था और ऑर्डिनेंस आपको पता है कि सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसकी 2 माह के अंदर, 60 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री वैलिडेशन जरूरी होती है। इसलिए अब पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए इस ऑर्डिनेंस को जो है वो सेनेट में पेश किया गया है ताकि इसको सेनेट से और फिर उसके बाद कौमी असेंबली में पेश करके इसको मंजूर कराया जाए और फिर इसकी हैसियत जो है ऑर्डिनेंस की वो एक मुस्तकिल कानून की हो जाए। तो ये ऑर्डिनेंस तो ये कहता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 184 से मुताल्लिक जो मैंने बताया कि बराह रास्त सियासी नौइयत के और इस तरह के केसेस आते हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं अब उनको रूल करेगा यही 3 रुकनी बेंच। और ये 3 रुकनी बेंच जो है ये फैसला करेगा कि कौन सा केस जो है वो कब सुना जाना है और कौन सा केस जो है वो किस बेंच के आगे लगाना है और किस बेंच में कौन से जज साहिबान जो हैं वो शामिल होंगे। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जिसके के देखा जाए तो अदालती इस्लाहात में अगर इसका देखा जाए तो कामरान खान साहब ये भी बताइएगा, जो पहला जो केस अगर जो आ चुका है पहले वो सुना जाएगा, उसके बाद जो केस दायर हुआ है उसकी बारी बाद में आएगी। तो अगर इस पे चला जाता है तो कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि इफेक्ट होंगे आने वाले दिनों में? जी देखिए, अभी क्योंकि हमने देखा कि रिसेंट पास्ट में बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो कि सियासी नौइयत के हैं और ख़ासतौर पर पीटीआई ने दिए हुए हैं, जिसमें कि मखसूस नशिस्तों वाला केस है, उनका इंतखाबी निशान वाला केस है। तो ये वाले जो केस हैं चूंकि अभी रिसेंट पास्ट में हुए हैं तो इनका नंबर जाहिर है बाद में आएगा। इससे पहले एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि आर्टिकल 184 के 3 के तहत केसेस जो हैं वो पहले से पेंडिंग चले आ रहे हैं। तो इस कानून के तहत ये पाबंद किया गया है कि पहले यानी कि जो केसेस पहले से पेंडिंग हैं पहले उनकी समाअत होगी और उसके बाद फिर जो बाद में मरहला वाइज जो है। साहब, जजेस की तादाद पर भी बात हुई। सेनेटर शहादत अवान ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कम से कम तादाद जो है वो 21 होनी चाहिए, जिसके बाद अब 25 की मंजूरी हुई है। इस पर एतराजात भी आए हैं, ये क्या मामला हुआ? फिर जी देखिए, ये कहा गया था, पहले भी था, ये 26वीं तरमीम के दौरान भी ये कोशिश की गई थी कि इसको जो है वो जजेस की तादाद जो है वो बढ़ा दी जाए और उसके ऊपर कोई ज्यादा एहतजाज या इसके ऊपर ज्यादा मुखालफत का सामना नहीं हुआ था। और इनके लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, एक सिंपल कानून यानी एक जो पहले से कानून मौजूद है उसमें तरमीम करनी है। इस वक्त जजेस की जो तादाद है सुप्रीम कोर्ट में वो 16 जज साहिबान और 1 चीफ जस्टिस, ये 17 मजमूई तौर पर 17 तादाद है इस वक्त। लेकिन अगर ये कानून में अमेंडमेंट कर दी जाती है तो फिर 21 या 25 का जो फिगर है वो हमें दिया गया है। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे।